हेलो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको मैं अच्छी से अच्छी कंपनियों के बारे में जानकारी दे सकूँ। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कंपनी को 1341 करोड़ रुपए का 1341 करोड़ का 7 सितंबर को एक अपडेट आया है, जो कंपनी को ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है कंपनी दोस्तों। तो इसके अब अपन एक काम करते हैं कि इसका अपन बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है और कितने को ऑर्डर मिला है और कहाँ से इसको ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके एक सप्ताह में इसने रिटर्न दिया है 2.45% का, और एक महीने में दिए 1.15% का, 3 महीने में 22.12% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और एक साल में 60.16% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 साल में 4.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों। अब इसके मार्केट की बात कर, ये कंपनी BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है, और कंपनी प्रोजेक्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंपनी रोड बनाती है और पुल का भी निर्माण करती है दोस्तों। इसका मार्केट कैप है 8,000 करोड़ का, करंट प्राइस का 534 रुपये का है, और ऑल टाइम हाई इसका 1274 रुपये का है दोस्तों। ऑल टाइम हाई ये 52 भी हाई है 588 रुपये, और लो इसका है 286 रुपये का, और स्टॉक भी इसका 46.2 का है। बुक वैल्यू इसकी 290 रुपये की है दोस्तों, और डिविडेंड यील्ड 0.19% की है। ROC इसका 10.5 का है, ROE 1.39% का है। फेस वैल्यू 10 की, जो भविष्य में कभी भी आपको डिविडेंड और बोनस दोनों चीज़ प्रोवाइड कर सकती है कंपनी। अब दोस्तों अब इसको कहाँ से ऑर्डर प्राप्त हुआ ये देख लेते हैं। ये 8,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी को ऑर्डर बुक 18,000 करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, जो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड से कंपनी को 1341 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट के लिए L1 बिल्डर चुना गया है दोस्तों। अब इसके क्वार्टर में क्या सेल हुई कंपनी की वो देख लेते हैं दोस्तों। तो मार्च 2024 में 3,366 करोड़ की सेल हुई, और जून में 3,134 करोड़ की सेल करी कंपनी ने। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों इसका 330 करोड़ का इसका मार्च में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, जो बढ़कर 478 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों जून में। OPM की बात करते हैं तो OPM इसका 2024 में 10% का था, और अब 15% का हुआ है जुलाई में दोस्तों। अदर इनकम की बात कर लेते हैं, 20 करोड़ की है दोस्तों, और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं 140 करोड़ का हुआ। पहले 3 करोड़ का था, फिर 140 करोड़ का हुआ। ये दिसंबर 2023 में 113 करोड़, फिर मार्च में 3 करोड़ 2024 में, और जून में 140 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों इसे। अब ईयर बाय ईयर की कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं। 1200 करोड़ की कंपनी की सेल हुई मार्च में 2024 में, और TTM में 12,225 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने TTM में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 1421 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, और 1,505 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट TTM में हुआ है दोस्तों। और OPM की बात कर लेते हैं, 12% रहा मार्च 2024 में, और TTM में भी 12% का उसका OPM रहा। अदर इनकम की बात कर लेते हैं, अदर इनकम इसकी 459 करोड़ की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, नेट प्रॉफिट इसका 328 करोड़ का हुआ दोस्तों नेट प्रॉफिट। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में 18%, 5 साल में 5%, 3 साल में 6%, और TTM में 14% की है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, TTM में 256% प्रॉफिट ग्रोथ रही है इसकी,
और स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं 5 साल में 3%, 3 साल में 1% और 1 ईयर में 60%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 1 साल की 1% की। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो कंपनी पर रिजर्व 4090 करोड़ का रिजर्व है, 4090 करोड़ का। और बोरिंग की बात कर लेते हैं 7240 करोड़ की है, 7240 करोड़ की बोरिंग। कंपनी पर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी पर बोरिंग ज़्यादा है, यानी कि कर्ज बहुत ज़्यादा है इस पर। 4090 करोड़ का इसका रिजर्व है और 7240 करोड़ का इस पर कर्ज है कंपनी पर, ये नेगेटिव पॉइंट है इसके अंदर। अब टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं 16,447 करोड़ की फिक्स एसेट, इसके बाद 1531 करोड़ के हैं। इन्वेस्टमेंट इसने कर रखा है 857 करोड़ का इसने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है दोस्तों। और टोटल एसेट की बात कर लेते हैं, टोटल एसेट इसके 16,647 करोड़ का है। अब इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं, पैटर्न की प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न। तो दोस्तों इस कंपनी में दिसंबर 2023 से लेके तो मार्च 2024 और जून 2024 तक 70.15% प्रमोटर होल्डिंग है। FI की बात कर लेते हैं तो FI की 2.80% की FI होल्डिंग है दोस्तों। DI की बात कर लेते हैं 9.17% DI की होल्डिंग और बाकी रही पब्लिक की, यानी 17.87% पब्लिक होल्डिंग है दोस्तों। और कंपनी का नाम जान लेते हैं, कंपनी का नाम है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, जो कि 1341 करोड़ रुपए का इसको अभी ऑर्डर प्राप्त हुआ है। अभी ये 560 रुपये चल रहा था, 560 से गिरते गिरते 534 रुपये 50 पैसे पे अभी ये चल रहा है। आप इसमें चाहूँगा तो इसमें 50 शेयर अभी खरीदूंगा, जब 530 रुपये पे आए फिर उसके बाद फिर 50 खरीदूंगा। ऐसे छोटे टुकड़ों में जैसे नीचे आता जाएगा उसी हिसाब से मैं इसमें अपनी बाइंग करता जाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे वीडियो में फिर मिलते हैं।